ये चास शहर का ये मुख्य मोड़ है। फिर तेलगरिया के बाद इसे जोधाडी मोड़ कहते हैं। बहुत पुराना ये ऐतिहासिक मोड़ है जोधाडी मोड़, जो पूर्णिया तरफ जाती है और इधर चास शहर तरफ और इधर फिर चंदनकारी तरफ। ये बहुत बड़ा मोड़ और क्रॉसिंग्स है जहाँ के अभी पहुँचे हैं राहुल गांधी की यात्रा। और यहाँ पर हजारों की भीड़ है, साथ में जो लोग हैं उत्साह के साथ सब यहाँ हैं। अशोक जी जिंदाबाद, अशोक जी जिंदाबाद। ये अभी जोधाडी मोड़ से पुराना जो यहाँ हनुमान मंदिर मोड़ है रास्ता, उधर से होते हुए जा रहे हैं। चंद्रा टॉकीज पुराना जब 72-73 में लोग ज्वाइन किए थे, कहीं आगे चंद्रा टॉकीज प्रसिद्ध था और वो नया जबकि पूर्णिया से लाया गया था। हरदयाल शर्मा यहाँ के प्रथम गांधीयन कांग्रेस के विधायक थे और उन लोगों ने जब मानभूम और धनबाद और ये पूर्णिया मंडल था तो उसमें जब बंटवारा हुआ तो ये इस एरिया को माराफारी को जो ले जा रहे थे बंगाल में विधान चंद्र राय, तो उसे यहाँ के लोगों ने हरदयाल शर्मा के नेतृत्व में जो गांधीवादी समर्पित ईमानदार थे और उसके साथ सैकड़ों लोग यहाँ के कर्मठ थे, उन लोग व्यवहार आचार विचार के बहुत समर्पित थे, राष्ट्र हित में राष्ट्रवादी थे, उन लोगों ने इसको लाया। और यही चंद्रा टॉकीज से जोधा मोड़ से हम लोग चंद्रा टॉकीज ये होते हुए हनुमान मंदिर जा रहे हैं। और ये राहुल गांधी आगे आगे और सैकड़ों गाड़ियाँ की संख्या में है जो यहाँ पर तेलमुचू से ला करके यहाँ पर आए हैं और लोग दोनों तरफ रोड के बगल में कतार लिए हुए खड़े हैं और उत्साह है। और जब हम लोग खड़े थे तो अनेक तरह के लोगों जो युवा थे उन लोगों ने काफ़ी, उनमें इस बार उत्साह है, परिवर्तन की चाह है। चूँकि रोज़गार बेरोज़गार खास करके बोकारो के माध्यम से, बोकारो में 9 साल में कुछ भी नहीं हुआ, एक भी रोज़गार का उपाय नहीं हुआ। जो देश के हित में अगर विकसित करना है तो बोकारो में जो उपलब्ध संसाधन है वहाँ पर थोड़ा सा खर्च करने से अधिक उपलब्धि होती, रिटर्न होता और लोगों को रोज़गार मिलता। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, मैन पावर है, रिटायर्ड लोग हैं, पूरे देश के संबंध से बच्चे देश विदेश में हैं, एक से एक एक्सपर्ट्स और काफ़ी जानकार है। लेकिन यहाँ पर 9 साल में सिर्फ राजनीति हिंदू मुस्लिम और जात पात की हुई और सिर्फ मैंने फालतू बात पर मुद्दा पर हुआ। जो भी मोदी जी की योजना है उसको सिर्फ निशिकांत दुबे देवघर के लगाए, लेकिन उससे भी सीख यहाँ के बगल के लोगों को न मिली। न पार्टी के राज्य के नेता जो हैं उन्होंने भी समीक्षा करने के लिए सैकड़ों बार यहाँ आए बोकारो, लेकिन एक बार भी समीक्षा विकास के नाम पर जो प्रस्तावित थे, जो होने ही थे, उसको भी रोक दिया गया। उसको भी विधायक जानबूझ कर करके ऐसा किया जो कि लोग यहाँ के आर्थिक रूप से संपन्न ना हो पाए और उसके चलते सॉफ्टवेयर पार्क जो IT में सबसे अधिक लड़का यहाँ था वहाँ उसको रोज़गार मिलता, वो नहीं मिला। जबकि देवघर ऐसे जगह, सिंदरी ऐसे जगह में बन गया और हम लोग लिखते रहे, करते रहे, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग के साथ, इंजीनियर्स के साथ जिन्होंने बनाया था 5 टॉप शहर भी यहाँ हम लोग मिल करके, उसकी भी सोच नहीं है। इतना दिन रहने के बाद भी इनको ऐसा दूरदर्शी सोच या भावना है ही नहीं। सिर्फ ये अपना हिंदू धर्म के नाम पर, मोदी जी के नाम पर ये अपना ऊपर लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन उससे कोई पेट नहीं भरेगा, न रोज़गार मिलेगा। और अभिभावक भी, जिस परिवार युवा बेरोज़गार है, उनके लिए आफत बनता जा रहा है। चूँकि अभी जो देश में बचत थी वह सिर्फ 33% तक बचत घरेलू होता था, लोग जो आमदनी होती थी उसमें खर्चा करके, अभी सिर्फ 5% है। ये मोदी जी की सरकार का
डाटा है। तो इसका मतलब जो कोरोना के बाद जो स्थिति हुई, लोग अपना जो फिक्स डिपॉजिट होगा या ज़मीन होगा एसेट में या कुछ भी होगा, उसको उन्होंने बेच करके बंधक लगा करके लिया है और ये खर्च चला रहे हैं। और ऐसा जीवन हो गया जो पंगु टाइप के बन गए हैं, जो कि किसी की हिम्मत नहीं है अभी जो कि कोई काम में यहाँ योगदान दे सके। जो वो दोहा में भी हुआ अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जहाँ की कहा गया जो कि ये तो आधा देश में वर्ल्ड में हो रहा है इलेक्शन और काफ़ी आर्थिक रूप से कोरोना के बाद अभी तक रिवाइवल नहीं हुआ है। जो प्री उससे रिवाइवल पहले था, उसी के लिए स्ट्रगल लोग कर रहे हैं। और साथ ही जब सामाजिक संबंध बिगड़ गए हैं, जो लोग एकजुट एक जवान की तरह से नहीं कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा पावर सरकारी सुविधा के तो प्रमोशनल होता है, लेकिन सबसे अधिक जय जवान जय किसान में जैसे किया लोग, ये है धर्मशाला मोड़। यहाँ सब मोड़ पर वहाँ से लगातार रोड के दोनों तरफ लोग ये राहुल गांधी के लिए उत्साहित होकर के एक दर्शन करने के लिए, और जो कि उनके मन में परिवर्तन का सोच है, परिवर्तन की आशा है। रोजगार सबसे बड़ा, महंगाई और भ्रष्टाचार, 3 तरह के लोग हैं, जिसमें अन्ना हजारे और जयप्रकाश के तरफ से ये हुआ था, जो कि उसी से आंदोलन हुआ था। लेकिन फिर भी ये 3 जो समस्या है देश की, जिसके लिए शपथ खा के सत्ता करके आए थे मोदी जी 14 में, 2 साल जो इनका रहा 14 से 16 तक, उसमें सभी डिपार्टमेंट नीचे तक जिला तक प्रभाव पड़ा था और सभी विभाग गुड गवर्नेंस में आ गया था। लेकिन फिर नोटबंदी के बाद इनके भी जितने थे बीजेपी के समर्थक और नेता या ये सभी उसके बाद से बदल गए, और हर एक ये विधायक हो, सांसद हो, ये सब कमीशन खाते हैं और मिडिल क्लास ही के सब रिलेशन में हैं, मित्र में हैं। इसीलिए कैसे ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं ये पता है। और बोकारो तो सबसे बड़ा नमूना है, क्योंकि पूरे देश के लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर सभी गांव के लोग हैं। तो इनका अनुभव जो है हर एक अधिकारी के से और नेता से, बिना कोई पैसा का काम नहीं होता। और विकास की जो 10 प्रस्तावित योजनाएं थी उसको भी इन्होंने नहीं किया। और जब यहाँ इनके ऊपर में संरक्षण पूरा है, सिर्फ जातीय, चूँकि रघुवर दास चले गए तो उसके बदले एक जातीय समीकरण चाहिए था, उसी में लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ कुछ पैरवी जो सरकारी योजना, अपनी योजना है, उसको बंदरबाट में लगे, वही लोग इनके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने गलत कुछ फ़ायदा लिया है और आम आदमी का फ़ायदा भी खा गया है। गांव घर में योजनाएं कहने के लिए, प्रचार करने के लिए बहुत है, लेकिन जब गांव जाएंगे तो आपको दुर्दशा देख करके हैरानी होगी।